जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा चल रही है हर लगन कुंडली के इष्ट ग्रह को लेकर। कल तक मैंने जानकारी दी तुला लगन की कुंडली में शनिदेव 8वें भाव तक प्लेस्ड होने से क्या क्या रिजल्ट्स अपनी दशा अंतर्दशा में देता है। आज इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ नवम भाव से शुरू करते हैं। लेकिन ये बता दूं पहले प्रिय दर्शकों कि तुला लगन की कुंडली के इष्ट ग्रह जो माने जाते हैं शनिदेव माने जाते हैं। उनके स्वामी देवता जो माने जाते हैं, यानी उनके जो गुरु माने जाते थे वो भोलेनाथ माने जाते थे, और उनके इष्ट देव जो माने जाते थे वो कान्हा माने जाते थे। तो कान्हा का पूजन उपासना करना या भोले बाबा का पूजन उपासना करना भी शनिदेव की उपासना के बराबर ही माना जाता है। तो प्रिय दर्शकों, अगर आप अपने इष्ट ग्रह की पूजन रेगुलर नित्य नियम से करने की आदत बना लेते हैं तो जितनी भी बड़ी खराब दशा चल रही हो आपकी, जितनी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक दशा चल रही हो, वो आपको कहीं ना कहीं बचने का रास्ता अवश्य दे देते हैं। हो सकता है दशाएं आपकी बदलती रहें लेकिन आपका इष्ट देव कभी नहीं बदलता। आप उसकी पूजा उपासना के साथ में आदत डालिए ताकि आपको कहीं ना कहीं बचने के रास्ते बुरे ग्रहों के प्रभाव से अवश्य मिलते रहें। तो अपनी श्रृंखला को कंटिन्यू करते हुए प्रिय दर्शकों, आज बात करते हैं अगर शनिदेव नवम भाव में पड़े हो, इस कुंडली का इष्ट ग्रह जो है अगर नवम भाव में पड़ा हुआ, त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में पड़ा होने से, और अगर उसमें डिग्री वाइज बलाबल या क्षमता हुई तो अपनी दशा अंतरदशा में सदैव आपको लाभ देता मिलेगा। पिता से बहुत ज़्यादा जातक का लगाव होगा, विदेश यात्रा करने वाला होगा, जातक धर्म को मानने वाला होगा, जातक मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, सुख सुविधाओं से संपन्न होगा, और नवम भाव संबंधी भी उसे पूर्ण एडवांटेज के रिजल्ट अवश्य मिलेंगे। यहाँ से शनिदेव ने जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डाली तो बड़े भाई बहन की पूर्ण सपोर्ट मिलेगी, धन का आगमन कहीं ना कहीं से होता रहेगा। और यहाँ शनिदेव अपनी दशा अंतरदशा में जातक की इच्छा पूर्ति करने में सदैव लाभ उसको देता मिलेगा, क्योंकि 11वां भाव इच्छा पूर्ति का भाव भी माना जाता है। यहाँ से शनिदेव ने जितनी दृष्टि तीसरे भाव पर डाली, तीसरे भाव पर डाली हुई दृष्टि छोटे भाई बहन की सपोर्ट मिलेगी, छोटी मोटी यात्राएं होंगी तो उसमें लाभ अवश्य होगा, और जातक जितना हार्डवर्क जितनी मेहनत करेगा उसके रिजल्ट उसका भाग्य उसका साथ देके अवश्य देंगे। यहाँ से शनिदेव ने दशम दृष्टि जो 6वें भाव पर डाली तो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन से फारिग करके शनिदेव की दशा अंतरदशा जरूर आपको लाभ देती मिलेगी। और अगर किसी का कंपटीशन लड़ने वाला हुआ और शनिदेव की दशा अंतरदशा चल रही हुई और शनिदेव में क्षमता हुई उसे रिजल्ट देने की, तो 100% उस जातक का कंपटीशन जीत करके अच्छी पोस्ट पे जाना या उस कंपटीशन को जीत करके एडवांटेज दिलवाना शनिदेव बाध्य कर देते हैं। दर्शकों, अगर शनिदेव दशम भाव में पड़े हुए, दशम भाव में पड़े होने से कामकाज संबंधी एडवांटेज देंगे। कामकाज बुद्धि से जुड़ा हुआ होगा, कामकाज में सदैव जातक जितना दिमाग लगाएगा उतना उसे तरक्की भी अवश्य मिलेगी। कामकाज में एडिशन होने का योग बनता है, जॉब या जॉब वर्क आने का योग बनता है, शनिदेव से जुड़े हुए कामकाज करने का योग बनता है। यहाँ पर शनिदेव की प्लेसमेंट दशम भाव संबंधी अपनी दशांतरा में पूर्णतः चौतरफा लाभ उस जातक को अवश्य देती मिलेगी। यहाँ से शनिदेव ने जितनी दृष्टि 12वें भाव पर डाली, विदेश से लाभ होने का योग बनता है, विदेश यात्रा करने का योग बनता है, विदेश यात्रा करके वहाँ से कोई ट्रांजैक्शन करके भी जातक को वो लाभान्वित अवश्य करवाती। यहाँ से शनिदेव ने जितनी दृष्टि 4थे भाव पर डाली
तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाएं लेने में शनिदेव की दशा अंतरदशा सदैव चौतरफा लाभ और लाभान्वित ही करती मिलेगी। उस जातक का माता से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, संतान सुख से परिपूर्ण भी होता है और उस जातक को जल्दी हिम्मत हौसला हारने की आदत भी नहीं होती, वो बहुत करेजियस जातक माना जाता है। यहाँ से शनिदेव ने जितनी दृष्टि सप्तम भाव पर डाली, सप्तम भाव पर डाली है दृष्टि, पार्टनरशिप के लिए लाभ देगी, दाम्पत्य सुख के लिए अच्छा करेगी और डेली वेजिस का भी नित्य नवा रास्ता खोल करके कहीं ना कहीं उसे एडिशंस के योग देती मिलेगी। कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों इतना कि अगर इस कुंडली में शनिदेव योग कारक ग्रह हैं और वो कुंडली के दशम भाव में विराजमान हो तो दशम भाव संबंधी भी एडवांटेज, 12वें भाव संबंधी भी एडवांटेज, चौथे भाव संबंधी भी एडवांटेज और 7वें भाव संबंधी भी पूर्णतः उस जातक को एडवांटेज देते ही मिलेंगे। शनिदेव योग कारक हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि वो चौतरफा लाभ देंगे या उस घर की बढ़ोतरी कर देंगे जहां वो जाएंगे। ये योग कारक की डेफिनेशन में गिना जाता है प्रिय दर्शकों, इसे नोट कर लीजिए। शनिदेव इस कुंडली के योग कारक ग्रह हैं, वो जहां बैठेंगे, जहां देखेंगे, जहां जाएंगे उस घर की शुभता या अशुभता को बढ़ा देंगे, क्योंकि योग कारक ग्रह है। अगर 6, 8, 12 में गया तो अशुभता में कई गुना बढ़ोतरी कर देगा। अगर केंद्र में या त्रिकोण में किसी अच्छी जगह बैठा हुआ है, नीच का ना होना चाहिए, तो वो उन घरों की वृद्धि कर देगा। तो दशम भाव में आया हुआ शनि देवता दशम भाव के संबंधी पूर्ण एडवांटेज के फल हमें अवश्य देगा। दर्शकों, शनिदेव अगर 11वें भाव में प्लेस्ड हुए, 11वें भाव में प्लेस्ड हुए और उनमें अगर डिग्री वाइज क्षमता हुई तो जातक की इच्छा पूर्ति करने में अपनी दशा अंतरदशा में सदैव लाभान्वित होते मिलेंगे। 11वें भाव में पड़े हुए शनिदेव धन का आगमन कहीं ना कहीं से उस जातक का करवाते ही रहेंगे। यहाँ से बड़े भाई बहन की पूर्ण सपोर्ट भी मिलेगी और जातक की छोटी मोटी अगर हेल्थ प्रॉब्लम्स हुई तो शनिदेव की दशांतरा में चली अवश्य जाएगी। यहाँ से शनिदेव ने जितनी दृष्टि लगन पर डाली तो पर्सनैलिटी को एक न्यायप्रिय पर्सनैलिटी बना देंगे। पर्सनैलिटी को इस तरीके से बना देंगे कि जातक सही और गलत में फर्क करना सीख लेता है और उसकी कैलकुलेशन इस मामले में बिल्कुल सही होती है और उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। यहाँ से शनिदेव ने जितनी दृष्टि पंचम भाव पर डाली, पंचम भाव पर डाली हुई दृष्टि संतान सुख से परिपूर्ण करेगी, लव रोमांस में कामयाबी देगी, अनसर्टेन गेन्स देगी। यहाँ पर डाली हुई दृष्टि अनसर्टेन गेन के साथ साथ जातक का कॉन्फिडेंस लेवल और विल पावर को भी मजबूत करने में सदैव सहायक होगी। जातक जल्दी किसी दिक्कत परेशानी में आकर घबराने वाला नहीं होता, वो सदैव उससे ओवरकम कर लेता है अपने बुद्धिबल से, अपने बाहुबल से। यहाँ से शनिदेव ने दशम दृष्टि जो 8वें भाव पर डाली, दशम दृष्टि जो 8वें भाव पर डाली तो अपने बुद्धि बल से ही अपनी मुश्किलों, अपनी अटकलों, काम का देरी होना, काम का ना होना, बनते बनते काम बिगड़ने के को ठीक करने की काबिलियत भी अपनी बुद्धि बल से अपने अंदर डेवलप कर लेता है। तो अष्टम भाव संबंधी भी सारे पॉजिटिव रिजल्ट अवश्य मिलते हैं। अष्टम भाव एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का भी होता है, अष्टम भाव हायर टू हायर रिसर्च का भी माना जाता है, यानी एक खोजी प्रवृत्ति का जातक को बना देता है। उसके संबंधी सारे एडवांटेज उस जातक को अवश्य मिलते हैं। दर्शकों, अगर शनिदेव 12वें भाव में पड़े हुए, 12वें भाव में पड़े हुए 12वें भाव संबंधी सारे के सारे रिजल्ट्स उसे मिलेंगे। जातक विदेश सेटल होना चाहेगा तो विदेश सेटल अवश्य हो जाएगा, लेकिन शनिदेव की दशा अंतरदशा में अस्पताल का खर्चा भी होगा, मेंटल पीस भी डिस्टर्ब होगी, जेल यात्रा तक भी हो सकती है। यहाँ पर लड़ाई झगड़ा होकर के भी फजूल खर्च होने का योग बनता है। यहाँ से शनिदेव ने जितनी दृष्टि दूसरे भाव पर डाली तो धन का अभाव बना रहेगा, परिवार पूर्णतः साथ देने वाला कभी नहीं होता और जातक की वाणी अननेसेसरी उग्र होती है। और यहाँ अगर जातक का चंद्रमा भी कहीं पीड़ित हुआ तो जातक डिप्रेशन तक की स्टेज में जाने का योग बना देती है। ऐसी कुंडली में जातक मेंटली बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहाँ से जितनी दृष्टि दूसरे भाव पर डाली तो धन, कुटुंब, वाणी संबंधी टोटली नुकसान देगा और वाणी अननेसेसरी उग्र करना एक स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं शनिदेव में अति क्रूरता होने की वजह से वाणी उग्र होना एक नेचुरल कंटेंट में आ जाता। यहाँ से शनिदेव ने जितनी दृष्टि 6वें भाव पर डाली तो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा,
कोर्ट केस, लिटिगेशन और हाउस ऑफ कंपटीशन में भी फेलियर करवाना, ये शनिदेव का एक कैरेक्टर बन जाता है। और शनिदेव छठे भाव संबंधी भी टोटली नेगेटिव रिजल्ट देते मिलते हैं। यहाँ से शनिदेव ने दशम दृष्टि जो नवम भाव पर डाली, नवम भाव पर डाली हुई दृष्टि शनिदेव की, पिता से मनमुटाव बनता है। अगर विदेश यात्रा होती है तो बहुत ज़्यादा लाभान्वित नहीं होती, वहाँ भी जो जातक को छोटी मोटी जॉब करवा करके वहीं पे वो सेटल रखता है। नवम भाव संबंधी दृष्टि डाली हुई, जातक धर्म को जल्दी नहीं मानने वाला होता, जातक मेंटली बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल दिक्कत परेशानियों में आता है, लव रोमांस में नाकामयाबी मिलने का योग बनता है, संतान को कष्ट होने का योग बनता है, संतान से भी कष्ट होने का योग बनता है। तो जातक इतना कभी कभी कट्टर होता देखा गया है कि वो परमात्मा तक को मानना ही छोड़ देता है, क्योंकि 12वें भाव में पड़ा हुआ शनि देवता सारे के सारे नेगेटिव रिजल्ट उस जातक को वश देते हैं। यहाँ से दूसरे भाव पर तीसरी दृष्टि डाली वो भी नेगेटिव, यहाँ से छठे भाव पर 7वीं दृष्टि डाली वो भी नेगेटिव, यहाँ से नवम भाव पर जो दशम दृष्टि शनिदेव ने 12वें भाव से डाली वो भी टोटली नेगेटिव देकर के जातक की मुश्किलों में कई गुना बढ़ोतरी करते मिलते हैं। और यहाँ किसी भी जातक को अगर किसी विद्वान ने ये कहकर नीलम रिकमेंड कर दिया कि यहाँ तो वो कमज़ोर हो गया है, आप नीलम पहन लीजिए, तो कभी किसी कीमत पर ये गलती मत कीजिएगा। वो 12वें भाव को ही एक्टिवेट करके उसके टोटली रिजल्ट्स को नेगेटिव करने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा। यहाँ पर 12वें भाव में अगर आपका शनिदेव पड़ा है तो आपको सिर्फ यहाँ पर पड़े हुए शनिदेव का पाठ पूजन करना है, उससे जुड़े हुए रिश्तों को सुधारना है। शनिदेव का आप व्रत भी कर सकते हैं, शनि मंदिर जाके माथा भी टेक सकते हैं, जिससे शनिदेव का पाप प्रभाव जो 12वें भाव पर आकर बैठने से हो गया है वो दिक्कत परेशानियां दूर करके आपका जीवन यापन आसान करके आपका जीवन यापन जीने के लायक बना दे। तो कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों इतना, ग्रह वही होता है लेकिन उसकी प्लेसमेंट डिसाइड करती है कि वो अपनी दशा अंतरदशा में हमें कैसा रिजल्ट देने वाला है। ग्रह की साथ में पड़ी हुई डिग्री हमें ये बताती है कि उसमें क्षमता कितनी है, कितने प्रतिशत अच्छा या कितने प्रतिशत बुरा रिजल्ट देने में वो बाध्य सिद्ध हुआ है। एक बात सदैव स्मरण रखिएगा प्रिय दर्शकों, कभी भी लगन कुंडली देखकर ये निर्णय मत कीजिएगा कि आपको ये रत्न पहनना है, ये दान करना है, ये चीज़ कलर थेरेपी में लेनी है। ये लगन कुंडली से नहीं चलता, ये लगन कुंडली में पड़े ग्रहों की प्लेसमेंट देखकर की जाती है इन बातों का निर्णय। अगर आपको इन बातों का निर्णय लगन कुंडली देखकर, प्लेसमेंट देखकर करना आ गया तो समझ लीजिएगा कि इस विद्या का बेसिक नींव को आप समझ गए हैं और इसका बहुत बड़ा पड़ाव आपने पार कर लिया। पहली दूसरी बार ये बात आपको ना समझ में आए तो किसी सही विद्वान की मदद लीजिए, उससे जानिए कि आपका ग्रह किस भाव में प्लेस्ड है, कितने अंश का पड़ा है, अपनी दशा अंतरदशा में कितना अच्छा या कितना बुरा रिजल्ट देने में सक्षम है और उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपको क्या अडॉप्ट करना है। क्या आपको नीलम पहनना है या उससे जुड़े हुए रिश्तों को सुधारना है या शनि मंदिर जाना है या पाठ पूजन करना है या माथा टेक करके शनिदेव से क्षमा मांगकर ही उसके पाप प्रभाव से बचने का रास्ता ढूंढना है। तो प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, आप हमारे इस प्रोग्राम को अगर किसी वजह के कारण ना देख पाएँ तो डेली आप इसे YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारा प्रोग्राम डेली YouTube पर भी अपलोड होता रहता है, जिसकी वजह से आपको जब समय मिले, अगर आप इस ज्ञान को लेने के इच्छुक हों तो कहीं भी बैठे दुनिया में नेट की मदद से YouTube पे जा करके इस प्रोग्राम को नित्य नियम देख करके अपना रूटीन बना सकते हैं और अपने ज्ञान के चक्षु को खोल सकते हैं, ताकि ये विद्या समझने में आपको बहुत बड़ी आसानी रहे। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूँ, नोट कर लीजिए। बहुत सारे लोग मिलने आते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग दिक्कत परेशानियां बताते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पीड़ा शनि राहु केतु की ही होती है या चल रही 7.5 और ढैया की होती है। तो ऐसे सभी जातकों के लिए निवेदन करूंगा कि एक टिप देने जा रहा हूं, नोट कर लीजिए और इसे कोई भी कर सकता है। हमारे घर की छत, जहाँ पर अक्सर लोग अपना कूड़ा कचरा सामान टूटपट जो भी चीज़ होती है टूटी फूटी, वो सारी वहाँ रख देते हैं। अपनी छत को हमेशा साफ रखा जाए और महीने में कम से कम एक दिन उसका प्रॉपर झाड़ू लगा करके उसकी सफाई की जाए, ताकि आपके
हेड के ऊपर यानी आपके सर के ऊपर जितनी टेंशन और दिक्कत परेशानियों का योग हो वो सारा टलने का रास्ता अवश्य ढूंढ लेता है। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।